हे माय लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए सोल टू ट्रैवल बॉस का न्यू एपिसोड एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस मच सपोर्ट। कितना प्यार करते हो यार आप लोग, इतना परेशान हो जाते हो। मैं कल थोड़ा सा परेशान थी बट नाउ आई एम फाइन एंड ओके। और मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि श्रीजल जो कि नहाने के लिए बाथरूम की तरफ चली जाती है, वहीं आहान भी अब अपने काम में थोड़ा व्यस्त हो गए थे। वो भी खड़े होते हैं और तभी उनके फ़ोन पर किसी का कॉल आने लगता है। आहान अपने फ़ोन को उठाकर किसी से बात करने लगे थे। ये कॉल उनके ऑफिस से आया था। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी देर में श्रीजल जो कि गुनगुनाते हुए अपने कपड़े को पहनकर बाथरूम से बाहर निकल कर आ रही थी और साथ ही वो अपने लंबे लंबे गीले बालों को भी टॉवल से सुखाते हुए आ रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे और खुश मूड में लग रही थी क्योंकि उसे पता था कि उसके हस्बैंड जी ने उसके लिए कोई गिफ्ट रखा है जिसके लिए श्रीजल काफ़ी एक्साइटेड हो रही थी। और वो बाहर आते हुए कहती है, पति देव। लेकिन जैसे ही वो अपने पति देव जी की तरफ देखती है, उसका दिमाग एकदम से खराब हो जाता है क्योंकि इस वक्त अहान जो कि किसी से हल्का हल्का स्माइल करके बात किए जा रहे थे और श्रीजल जब ध्यान से अहान की बात सुनने पर आती है तो वो अपने कान लगा करके अहान की बातों को सुनने लगती है। अहान जो इस वक्त फ़ोन पर बात करते हुए किसी से कह रहे थे, जेनी प्रोजेक्ट अब तक की हमारी सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट होने वाली है और मैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं चाहता हूँ। एंड वाकई में इतना जल्दी प्रोजेक्ट को ख़त्म करना, इट वॉज लिटरली डिफ़िकल्ट। उसकी बॉडी कोटिंग कंप्लीट हो गई है एंड दिस इज़ अमेजिंग। वेल, अब हमें उसके आउटर लेयर पर काम करना होगा। अब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर अहान जो कहते हैं, देखो रोशिका, तुम इस कंपनी में काफ़ी टाइम से काम कर रही हो और तुम्हें काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। दैट्स वाई मैंने तुम्हें इस प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए कहा है। तुम्हें छोटी छोटी अपडेट्स मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। श्रीजल जो बाल सुखाते सुखाते अहान के ठीक सामने आकर खड़ी हो जाती है और वहीं अपने बाल को बार बार इधर उधर चटकने लगती है ताकि श्रेजल के बालों का पानी जो कि डायरेक्टली अहान के मुंह पर पड़े। वो कभी अपने बालों को नीचे करती तो कभी झटाक से ऊपर करती, तो कभी वो अपने बालों को लेफ्ट तो कभी राइट। अहान जो एकदम से परेशान होते हुए दूसरी तरफ चेहरा घुमा लेते हैं, लेकिन श्रेजल उस तरफ भी आ जाती है। अहान जो एक बार फ़ोन को साइड में करते हैं और श्रेजल से कहते हैं, मैं बात कर रहा हूँ श्रेजल। श्रेजल जो कहती है, करिए ना, मैंने कौन सा मना किया है। कभी रोशिका, कभी राधिका, कभी रश्मिका, कभी श्रद्धा। ओह गॉड, मैं तो परेशान हो गई हूँ। लेकिन अहान श्रेजल की बात को अवॉइड कर देते हैं और वो फिर से बात करने में लग जाते हैं। श्रेजल जो खुद को शीशे में आकर देखते हुए कहती है, क्या मुझसे इनका मन नहीं भरता जो हर दिन किसी नई लड़की के साथ बातें करना शुरू कर देते। कभी कभी तो मुझे शक ही होता है, जिस तरह से रिया, लिली और श्रुति जी पहले बता रही थी, कहीं ये सच में कैरेक्टर लेस इंसान तो नहीं है। बहुत हो गया, अब मैं और ज़्यादा नहीं सहूँगी। और फिर वो अपने फ़ोन की तरफ देखती है और उसके दिमाग में कुछ आइडिया जाता है। श्रेजल जो मुस्कुराते हुए अपने कमर पर दोनों हाथ रखती है और अपने आप को किसी स्मार्ट वुमन की तरह खुद को शीशे में देखते हुए कहती है, अब बताती हूँ मैं आपको, अगर आप अहान खुराना तो मैं भी श्रेजल अहान खुराना हूँ। और वो मटक मटक कर अपने हाथ में फ़ोन को पकड़ती है और तुरंत ही बस बेफिजूल में किसी का नंबर डायल करने लगती है। श्रेजल ने बस यूं ही झूठ में किसी को कॉल लगा दिया था। श्रेजल ने बस कुटर पुटर करके कीपैड में नंबर डायल कर दिया था। इस तरफ से श्रेजल जो कहती है, हाँ हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, आप जिस नंबर पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो नंबर अमान्य है, कृपया इसे दोबारा चेक करें। श्रेजल जो इधर से कहती है, अरे चुप रहो ना, मुझे बस अपने पति को चलाना है, किसी का नंबर डायल नहीं करना। दूसरी तरफ से फ़ोन तो कट जाता है, मगर इस तरफ से श्रेजल जो कि अहान को सुनाते सुनाते बोल रही थी, हेलो हाँ जतिन, हाय यार, तुमसे कितने दिन हो गए बात किए हुए। जैसे ही अहान ने श्रेजल की ऐसी मीठी मीठी आवाज़ सुनी थी, वो पीछे मुड़ करके श्रेजल को देखने लगते हैं। वो बात तो अभी अपने एम्प्लॉय से कर रहे थे, मगर उनका ध्यान पूरी तरह से अब श्रेजल पर टिक चुका था। श्रेजल जब मुस्कुराते मुस्कुराते थोड़ा ओवर एक्टिंग करते हुए बात कर रही थी और वो इतनी ज़्यादा खुश कभी भी नहीं लगी थी। अहान जो खुद से कहते हैं, ये किससे बात करना शुरू कर दे, और उनकी निगाहें जो कि धीरे धीरे अब छोटी होती जा रही थी। श्रेजल जो कहती है, अरे यार तुम्हें कितना मिस करती हूँ मैं, बचपन में तो क्या हीरो लगते थे, अभी भी लगते हो क्या। अरे मुझे तुम्हें देखना है यार। नहीं नहीं नहीं, फ़ोटो नहीं चलेगा, तुम आओ आज। अरे आज मेरे घर में ना बहुत बड़ी पार्टी है, मैं तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ ना। हाँ हाँ आ जाओ। अरे नाम सुना होगा तुमने, वो अहान खुराना जी को जानते हो। अरे हाँ वही, अकड़ू जैसे हैं थोड़े से। हाँ हाँ वही तो है मेरे पति, थोड़े से गलती से ही समझो लेकिन हैं।
आहन जो एकदम से फ़ोन को साइड में करते हुए कहते हैं, गलती से, लाइक सीरियसली। लेकिन वो फिर से फ़ोन को अपने कान पर लगा लेते हैं क्योंकि दूसरी तरफ से इस वक्त इम्पॉर्टेंट बात चल रही थी, और वो भी जेनी प्रोजेक्ट को लेकर के। श्रेया हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ तुम ना ब्लैक में आना, मुझे तुम ब्लैक में बहुत अच्छे लगते हो। हाँ हाँ एड्रेस मैं तुम्हें ना नंबर पे तुम्हारे सेंड कर दूँगी, ठीक है, परेशान मत होना। हाँ हाँ मैं तो साड़ी ही पहनूंगी, और क्या पहनूंगी, अब शादीशुदा हूँ तो साड़ी पहनूंगी ना। अच्छा रेड कलर, ओके स्ट्रॉबेरी रेड ही पहनूंगी बाबा, तुम्हें पसंद है तो बिल्कुल वही पहनूंगी। अरे परेशान मत हो, मैं मंगवा लूँगी उनसे। हाँ हाँ बात मान जाते मेरी। हाँ मुझे याद है, हाँ याद है, हम दोनों साथ में किस तरह से वो ठेले पर खाया करते थे ना वो दही भल्ले, यार कितना टेस्टी होता था नहीं। दूसरी तरफ से रोशिका जो कि अभी जेनी के बारे में आहन से कुछ पूछ रही होती है, लेकिन आहन जो कि गुस्से में शेर की तरफ देख रहे थे और रोशिका की बात सुनकर ये कहते हैं, नहीं पहनेगी वो रेड साड़ी। क्यों पहनेगी? रोशिका जो कहती है, सर आउटर लेयर में साड़ी पहनाना है जेनी को। आहन जो कहते हैं, रेड साड़ी नहीं पहनेगी वो। दूसरी तरफ से सब लोग कंफ्यूज हो गए थे कि आहन किस तरह की बातें कर रहे हैं। रोशिका जो कहती है, सर। आहन जो कहते हैं, क्या दही भल्ले? कोई दही भल्ले तो बनेंगे ही नहीं, मैं भी देखता हूँ कौन बनवाता है मेनू में दही भल्ले। दूसरी तरफ से रोशिका जो कहती है, सर वो रोबोट है, दही भल्ले कैसे खाएगी, उसे तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है ना सर चार्ज होने के लिए। आहन जैसे रोशिका की आवाज़ सुने थे वो एकदम से अपने सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बात हो रही थी? रोशिका फिर से आहन को पॉइंट पर लाती है, लेकिन आहन का ध्यान लगातार शेर की हंसी और उसके चेहरे और उसकी बातों पर था। आहन जो कहते हैं, मैं ऑफिस आकर के इस बारे में बात करता हूँ, फ़ोन रखो। और वो फ़ोन रख करके खुद से कहते हैं, अभी किसी के दही भल्ले बनाता हूँ मैं, रुको। और वो तुरंत ही शेर के पास आकर के उसके कमर पर हाथ रखते हैं और उसको जल्दी से अपनी तरफ घुमाते हुए कहते हैं, किससे बात कर रही हो? लेकिन तब तक शेर फ़ोन काट करके फ़ोन को पीछे करते हुए कहती है, अरे बात कर रही थी किसी से, क्या हो गया? आहन जो कहते हैं, मैंने पूछा किससे बात कर रही हो? श्रेया जो कहती है, एक दोस्त है मेरा, जतिन नाम है उसका, बहुत अच्छा लगता था मुझे, अरे थोड़ा सा क्रश था मेरा। आहन जो कहते हैं, श्रेजल जो कहती है, क्या है? आहन जो से घूरते हुए उसकी तरफ थोड़ा बेंड होते हुए कहते हैं, तुम अपने क्रश से मेरे सामने बात करी, तुम्हें डर नहीं लग रहा? श्रेजल भी पूरे चौड़ में आहन के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, आप इतनी सारी लड़कियों से बात करें, आपको डर नहीं लग रहा? आहन जो कहते हैं, तुम ज़्यादा बोल रही हो, मैं एम्प्लॉय से बात कर रहा था, वो भी कुछ इम्पॉर्टेंट, तुम्हारी तरह से घपसड़ा के नहीं लगा रहा था मैं। श्रेया जो कहती है, हाँ तो मैं भी इम्पॉर्टेंट बात कर रही थी, क्रश था मेरा, थोड़ी बात नहीं कर सकती हूँ मैं अपने क्रश से? आहन जो एकदम से फ्रस्ट्रेट होते हुए अपने पंच को बना करके दीवार पर मारते हुए कहते हैं, क्रश माय फुट, उसको तो मैं क्रैश कर दूंगा, इधर ला फ़ोन। श्रेया जो कहती है, मैं फ़ोन नहीं दूंगी, और आपको ज़रा भी भरोसा नहीं है मुझ पर? जिस तरह से मैं आप पर अंधा विश्वास करती हूँ, थोड़ा आप भी कर लीजिए। आहन जो कहते हैं, श्रेजल तुम मजाक समझ रही से, तुम अपने हस्बैंड के सामने अपने क्रश से बात करी हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, वो भी इतना हंस हंस के, और क्या कहती, रेड साड़ी पहनोगी तुम? श्रेया जो कहती है, अरे हाँ उसे ना मेरे ऊपर रेड कलर बहुत पसंद है, तो मैं कह रही थी ना आप मेरे लिए आज रेड साड़ी ही लेकर आना, अब शाम को कुछ तो पहनना होगा ना, शॉपिंग वगैरह भी नहीं की हमने। आहन जैसे कहते हैं, रेड साड़ी पसंद है उसे? अगर उसने तुम्हें रेड साड़ी में देखा और तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देने की बात किया ना, तो पहले मैं उसकी आंखें निकालूंगा, उसके बाद उसकी ज़ुबान। बुला तो मुझे, आज उसकी तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। श्रेया जो आहन को इस तरह चिढ़ता हुआ देख करके मुस्कुराने लगी थी। आहन जो तुरंत ही वॉशरूम की तरफ जाने लगते हैं। श्रेया जो कहती है, और मेन्यू में दही भल्ले प्लीज़ रख दीजिएगा, आप रहने दीजिए, मैं उन्हीं लोग से जा कर के बोल दूँगी। आहन जो ज़ोर से बाथरूम का दरवाज़ा खोलते हैं और पीछे श्रेया को देखते हुए कहते हैं, दही तो आएगा ही नहीं इस घर में, मुझे नफरत है उसके स्मेल से भी, आई जस्ट हेट योर हार्ट। श्रेया जो कहती है, अरे उसमें हार्ट है मेरा, ऐसे कैसे आपको पसंद नहीं है? आहन जिसकी बात से कुछ ज़्यादा ही चिढ़ गए थे, जिसकी वजह से वो तुरंत ही बाथरूम के अंदर जाते हैं और दरवाजे को ज़ोर से बंद कर देते हैं। श्रेया जो फ़ोन कर रखते हुए कहती है, मिशन कम्प्लीटेड, बड़े आए थे मुझे चढ़ाने के लिए। महेश श्रेजल जो कि तैयार होते होते अभी बालकनी साइड में चली गई थी, जहाँ पर नीचे यशवीर, पार्थिक, ऋषि, माहिर मिल करके काफ़ी अच्छे से अरेंजमेंट करवा रहे थे अपनी ही शादी की। 2 से 3 मैनेजर जो कि सारे डेकोरेशंस को मैनेज कर रहे थे।
वहीं ईरा भी उन लोग के आसपास ही रह रहा था और वो भी काफ़ी अच्छे से काम करवा रहा था। माहिर जो ईरा से कहता है, ओए छोटू, अरे यार पानी वानी लेकर आना जल्दी, प्यास लग रही है मुझे। ईरा जो उसको देखते हुए कहता है, दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ पर काम करवा रहा हूँ, तुम खुद जाकर ये पी लो। माहिर जो उसके सामने आकर कहता है, तुझे रोबोट किस दिन के लिए बनाया था, हाँ? और इंसान तुझे ऑर्डर देंगे, तू इंसानों को नहीं। पार्थिव भी उसके बगल में आकर के खड़े होते हुए कहता है, सही बोला माहिर भाई, पगला देता है यार एकदम, किसी काम लायक नहीं है, पता नहीं किस नाम पर $20 मिलियन खर्च किया इस पर। और फिर वो ईरा के सामने बैठते हुए कहता है, शक्ल भी खराब, अकल से भी बेवकूफ़, और दिखने में भी कितना छोटा है। कुछ कुछ बड़ा बड़ा होता तो किसी को मारने के लिए भी काम आता। अभी तो उसकी पावर भी एकदम होगी, बेवकूफ़। और ये बोल करके वो खड़े होते वहाँ से चला जाता है। ईरा जो उसे घूरते हुए देख कर कहता है, मैं चाहूँ तो इस वक्त तुम्हें उठाकर पटक सकता हूँ, भले ही तुम 6 फुट 1 इंच के हो तो क्या हुआ, मैं 2 फुट का ही काफ़ी हूँ तुम्हारे लिए। पार्थिव जो घूम कर ईरा को देखते हुए कहता है, अच्छा मुझे उठाकर फेंकेगा, मुझे? और फिर वह तुरंत ही उसके पास आकर के उसको गोद में उठाते हुए कहता है, बच्चा है तू बेटा, मेरा बच्चा, ठीक है, मेरे साथ ना ज़्यादा शान पत्ती नहीं। ईरा जो कहता है, मैं इस वक्त वॉयलेंट नहीं होना चाहता, लेकिन अगर मैं हो जाऊं तो तुम यहीं पर अपनी पैंट गीली कर दोगे। पार्थिव जो एकदम से उसको रखते हुए कहता है, अरे कितना बोलता है यार ये, मन तो करता कभी शट डाउन कर दी उसको। और वो तुरंत ही वहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है, इरिटेटिंग। वही मार जो फिर से ईरा को ऑर्डर देते हुए कहता है, पानी लेकर आओ जाओ। वही श्रेजल भी अब तैयार होकर के रूम के अंदर आती है और वो भी वहाँ से अपने बाल वगैरह को संवार करके निकलने लगती है। जैसे अभी उसने रूम का दरवाज़ा खोला था कि तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और आहान बाहर आ जाते हैं। श्रेजल जिस तरह से आहान को तैयार होता हुआ देखकर बस ऐसे ही खांसते हुए दूसरी तरफ देखते हुए कहती है, बाहर कोई जा रहा है क्या? आहान भी उसकी तरफ बिना देखे कहते हैं, 2 घंटे के लिए निकल रहा हूँ मैं बाहर, ऑफिस जाना कुछ ज़रूरी काम से। श्रेजल मुंह बनाते हुए कहती है, रहा नहीं जा रहा होगा, तड़प हो रही होगी ना, जब तक सुंदर सुंदर नारियों को नहीं देखेंगे, जाइए जाइए ऐश करिए आप। और वो भी अपना फ़ोन अपने हाथ में लेते हुए कहती है, मैं भी ऐश करूँगी। और ये बोलकर वो तुरंत ही रूम से बाहर निकल जाती है। आहान जो उसका इस तरह जाता हुआ देखकर खुद से कहते हैं, दिमाग के वायर में प्रॉब्लम है इसके, रह रह करके कनेक्शन छोड़ देता है, बेवकूफ़। श्रेजल जो काफ़ी जल्दी में नीचे की तरफ उतर कर आ रही थी, उस रूम में चली जाती है जहाँ पर इस वक्त रिया, लिली और श्रुति बैठे हुए थे। वो आपस में बैठ कर के डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरह से उन्हें अच्छे अच्छे पोजेस देने हैं और किस तरह से उन लोग का डांस परफॉर्म होने वाला है कि तभी तनतनाते हुए श्रेजल जो कि उनके रूम के अंदर घुस जाती है। अचानक से इतना ज़ोर से दरवाज़ा खुलने की वजह से तीनों की नज़र उसी तरफ चली गई थी। वहाँ पर इस वक्त कुछ स्टाफ भी थी जो कि श्रेय को देखकर तुरंत ही अपने सिर को नीचे कर लेती हैं। श्रेजल जो सबसे कहती है, क्या है, जाइए आप लोग यहाँ से। रिया जो आकर उसके पास कहती है, क्या हो गया, सुबह सुबह आप ऐसे गरम गरम तावा की तरह छन छन क्यों कर रही हैं? श्रेजल जी कहती है, अब मुझे बर्नर पर रख करके चलाया जाएगा तो गर्म तो हो ही जाऊंगी ना मैं। श्रुति जो से कहती है, पहेलियों में बात करना बंद करोगे तुम दोनों, क्या हो गया श्रेजल? श्रेजल जो उन तीनों को देखते हुए कहती है, क्या बताऊं क्या हुआ है? और फिर वो अपने दिल पर पॉइंट करते हुए कहती है, दर्द हुआ है दिल में। श्रुति जो कहती है, 1 मिनट, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें अपने कार्डियक डॉक्टर को दिखाना चाहिए ना। श्रेजल जो कहती है, अरे डॉक्टर इस दर्द को ठीक नहीं कर सकते, ये दर्द मुझे मेरे हस्बैंड जी देते हैं, वो भी रोज़, थक गई हूँ मैं इस चीज़ से। लिली जो कहती है, अच्छा झगड़ा हुआ है। श्रुति भी जैसे ये सुनती है वो भी श्रेय को तुरंत ही अवॉइड करने लगती है। और वहीं रिया भी वो कहती है, अच्छा झगड़ा हुआ है, मुझे लगा कुछ सीरियस हो गया। और फिर से वो तीनों अपने परफॉर्मेंस के बारे में बात करना शुरू कर देती हैं। श्रेय जो कहती है, अरे किसी को मेरी बात में इंटरेस्ट नहीं है क्या? बात तो सुनो मेरी। श्रुति जो कहती है, क्या बात सुने? श्रेय जो उन तीनों के सामने आते हुए उन लोगों को अपनी तरफ दिखाते हुए कहती है, देखो इस तरफ, पता है आज क्या हुआ? लिली जी कहती है, क्या हुआ? रिया भी उस तरफ देखते हुए कहती है, बताओ बताओ क्या हो गया? श्रेय जी कहती है, मुझे पता है तुम लोग को मेरी बात में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, लेकिन जो मेरी हालत हो रखी है ना सिर्फ मैं ही जानती हूँ। तुम्हें पता है क्या तुम लोग को लगता है कि मेरे अंदर कोई कमी है या फिर मुझे खुद को ठीक करना चाहिए? लिली जी उसके पास आते हुए कहती है, क्या हो गया श्रेजल, इस तरह से क्यों बोल रही हो, तुम परफेक्ट हो। श्रुति भी कहती है, हाँ श्रेजल। श्रेय जो उन तीनों की तरफ देखते हुए कहती है, अगर मैं परफेक्ट हूँ तो ये मेरे हस्बैंड जी बार बार दूसरी लड़कियों को क्यों ताड़ते हैं, इनको रहा क्यों नहीं जाता मेरे साथ?
रिया जो कहती है ये लो, जलन का मामला है। श्रुति भी कहती है ओह गॉड इसकी जेलसी। श्रेयल जो कहती है ऐसे क्यों बात कर रहे हो आप तीनों। लिली भी उसके सामने आकर के वहीं बैठते हुए कहती है श्रेजल कम ऑन यार, तुम ऐसा क्यों लगता है कि सर किसी और के साथ, बहुत अच्छे इंसान है वो। श्रेयल जी कहती है अच्छे इंसान है, सुबह सुबह किसी रोशिका रश्मिका पता नहीं किसके साथ बात कर रहे थे, और वो भी ऐसे नहीं हंस हंस के कि तुम तो कंपनी की अच्छी एम्प्लॉय हो, तुम तो ये कर सकती हो वो कर सकती हो। रिया जो कहती है अरे तो अपने एम्प्लॉय से ऐसी बात करेंगे ना, और शुक्र मनाओ कि वो ऐसे बात कर रहे थे, उनका मूड अच्छा होगा। श्रेयल जो कहती है मूड अच्छा करने वाली तो मैं थी ना, मेरे साथ इस तरह से बात करते। और कल वादा क्या था कि आज ऑफिस नहीं जाएंगे, लेकिन आज महाशय तैयार होकर के ऑफिस जा रहे हैं, अपनी निगाहें सेकनी होंगी ना बढ़िया बढ़िया लड़कियों को देख करके। श्रुति जो कहती है कम ऑन श्रेजल बस भी करो, एक तो बेचारा इतना काम करता है, ऊपर से तुम बार बार उस पर इल्ज़ाम लगा देती हो। लिली और रिया भी इस बात पर हाँ में सिर हिलाने लगते हैं। श्रेजल जो तीनों के देखते हुए थोड़ा पीछे होते हुए कहती है देखो 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 किस तरह से मेरे आहान जी को सपोर्ट कर रही है। एक बात बताओ, तुम तीनों को ये बात अच्छे से पता है कि तुम तीनों भी उन पर लट्टू हुआ करती थी कभी, बताओ गलत कह रही हूँ मैं। तीनों के तीनों अपने सर को हाँ मिला देती हैं। लिली जो कहती है यार सच में उनके एब्स बहुत अच्छे हैं। श्रेयल जी कहती है मारूंगी अभी, एक तो वैसे मैं परेशान हूँ। वहीं लिली की बात सुन करके वो तीनों तो हंसने लगे थे, लेकिन श्रेयल बेचारी अपने दिल का हाल किसी से बयान नहीं कर पा रही थी, और वो साइड में आकर बैठते हुए कहती है एक तो इतने हैंडसम है, इतने अट्रैक्टिव है, सारी लड़कियां उनको किस तरह से देखती हैं, मुझे डर लगता है कहीं मैं उनको खो ना दूं, मेरी लाइफ में उनके अलावा कोई नहीं है यार। ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में इतना अच्छा शख्स, वो भी मुझसे प्यार करने वाला कैसे मिल गया मुझे, जिसके घर वालों ने कभी उससे प्यार ना किया हो। एक अनजान शख्स उसके लिए अपनी जान छिड़कता हो तो विश्वास नहीं होता है ना, बस इसीलिए डर लगता है। श्रुति जो तुरंत ही खड़ी होती है और शेर के बगल में आकर के उसके साथ बैठते हुए कहती है कम ऑन श्रेजल, आहान मरता है तुम पर, जान हो तुम उसकी, और तुम हो कि तुम उस पर बस शक पे शक किए जा रही हो। रिया और लिली भी उसको समझाने लगती हैं, लेकिन श्रेजल का मूड तो वैसे ही ऑफ था, और वो उन तीनों से कहती है अगर सच में इतना प्यार करते तो फिर आज क्यों जा रहे हैं ऑफिस, मुझसे वादा भी किया था कि आज नहीं जाएंगे। रिया जो कहती है कुछ इम्पॉर्टेंट होगा श्रेजल, इसी वजह से, कि तभी उनके दरवाजे पर कोई नॉक करने लगता है। वो तीनों की तीनों तो अभी बैठी थी। श्रेजल जो खुद ही अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ाती है और रूम का दरवाज़ा झटके से खोल देती है। और आहान खड़े थे जो कि इस वक्त अपने फ़ोन की तरफ देख रहे थे, और उन्हें यह एहसास हो गया था कि श्रेजल ने ही दरवाज़ा खोला है, जिस वजह से वो श्रेजल की तरफ बिना देखे हुए कहते हैं 2 घंटे में वापस आ जाऊँगा, कुछ ज़रूरी काम है इसलिए जाना पड़ रहा है। और ये बोल करके अभी वहाँ से जाते ही कि तभी श्रेजल जो उनको रोकते हुए कहती है एक्सक्यूज़ मी, बात सुनिए मेरी। लेकिन आहान काफ़ी जल्दी में चल रहे थे। श्रेजल जो उनके पीछे पीछे आते हुए कहती है ओ मिस्टर, आप ही से बात कर रही हो, सुनेंगे। आहान जो कहते हैं श्रेजल मैं कुछ नहीं सुनने वाला, मुझे काम है। श्रेजल जो कहती है ऐसे कैसे ऑफिस जा सकते हैं आप, कल आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप ऑफिस नहीं जा रहे, ऐसा कौन सा काम है जिसको आपको वहाँ पर जाकर ही कंप्लीट करना है, आप यहाँ से नहीं कर सकते। आहान एकदम से गुस्से में कहते हैं श्रेजल बार बार तो मेरे काम के बीच में मत आया करो, और अपनी ये जेलसी ना ख़त्म करो। श्रेजल जो कहती है ठीक है जाइए। आहान जो कहते हैं जा रहा हूँ। श्रेजल जो कहती है जा रहे हैं, सच में जा रहे हैं, आपको पता है ना कि मुझे गुस्सा आ रहा है। आहान जो कहते हैं अपने गुस्से को अपने पास में रखो। श्रेजल जो कहती है अगर मुझे गुस्सा आता है तो आपको पता है मैं क्या कर सकती हूँ। आहान जो बिना उसकी तरफ देखे हुए गार्डन की तरफ अब पहुँच चुके थे, और वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करती हो, और जो भी कर सकती हो बाद में आकर के बताना, अभी मैं निकल रहा हूँ। श्रेजल एकदम से आहान को रोकते हुए कहती है बहुत हो गया, इनको मेरे गुस्से की ज़रा भी परवाह नहीं है, एक ये गुस्सा करते हो तो मेरी जान निकलने लगती है। वहीं टेबल पर इस वक्त बहुत सारे ग्लासेस रखे हुए थे। श्रेजल जो उसमें से एक ग्लास को अपने हाथ में उठाती है और आहान के पीछे पीछे आते हुए कहती है ज़रा सुनिएगा, और ये उसने थोड़े प्यार भरे टोन में कहा था, जिसकी वजह से आहान जो कि इस वक्त अभी गार्डन एरिया में पहुंचे थे, लेकिन श्रेजल की तरफ वो झटके से मुड़ते हुए कहते हैं क्या है। कि तभी पार्थिक जो आते हुए कहता है हेलो भाभी। श्रेजल जी कहती है बाद में हेलो हेलो करिएगा आप। पार्थिक इतने गुस्से में श्रेजल को देखकर कहता है क्या हो गया। श्रेजल आगे बढ़ते हुए कहती है अभी पता चलेगा आपको क्या हुआ है। आहान जो इस तरह से श्रेजल को एटीट्यूड में आता हुआ देख करके पहले तो उसको ऊपर से नीचे तक देखते हैं, लेकिन तभी उनकी नज़र जो कि श्रेजल के हाथ के ग्लास पर चली जाती है, और फिर वो एक बार उसके चेहरे की तरफ देख करके उसके एक्सप्रेशन को भी नोटिस कर लेते हैं। यशवीर माहिर ऋषि जो कि इस वक्त आहान के ठीक पास में ही खड़े थे। श्रेजल जो अब ऑलमोस्ट आहान के करीब आ ही चुकी थी।
और वो गुस्से में अपने हाथ में लिए ग्लास के पानी को अहान के मुंह पर धपाक से फेंक देती है। लेकिन जैसे ही वो पानी अहान के ऊपर गिर पाता, उससे पहले ही अहान माहिर का हाथ पकड़कर उसे झटके से अपने सामने ला देते हैं और पूरा पानी जो कि माहिर के ऊपर गिर जाता है और उसके मुंह पर जैसे वो पानी लगा था वो एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेता है। श्रीजल इस तरह झटके से माहिर को अहान और उसके बीच में आता हुआ देखकर तुरंत ही ग्लास को साइड में रखते हुए कहती है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी। माहिर जो एकदम से अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, भाभी मैं नहा चुका था। शील जो मुंह बनाते हुए कहती है, मैं वो आपको नहीं, वो अहान जो कि माहिर के पीछे से अपने गर्दन को हल्का सा टिल्ट करते हैं, मेरे साथ ज़्यादा स्मार्टनेस मत दिखाया करो, लव यू बाय। और ये बोल करके वो एक आई विंक करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। श्रीजल जो माहिर को देखते हुए कहती है, सो सॉरी गलती से हो गया। ईरा जो साइड से आते हुए कहता है, परेशान मत हो श्रीजल, वैसे भी इसे प्यास लगी थी। कार्तिक भी हंसते हुए कहता है, भाभी पानी पिलाने का तरीका थोड़ा कैजुअल था बाय द वे। इस बात पर सब लोग हंसने लगते हैं। वही माहिर जो कहता है, कोई बात नहीं भाभी, मैं चेंज कर लूँगा। श्री जो गुस्से में कहती है, और वो भी हल्का सा अपने गर्दन को टिल्ट करके अहान को जाता हुआ देखकर कहती है, जब तक सॉरी नहीं बोलेंगे बात नहीं करूँगी आपसे। वहीं इसी तरह से श्रीजल दोबारा से अब मेंशन के अंदर आ चुकी थी और वो भी श्रुति, रिया और लिली के साथ बातें करते करते अपने मूड को थोड़ा बहुत लाइट होता हुआ महसूस करती है। सारे लोग इस वक्त परफॉर्मेंस पर ध्यान दे रहे थे और वो लोग इसी बात पर डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरह से उन्हें आज शादी में परफॉर्म करना है। और ऐसी ही तैयारी चलते चलते अब धीरे धीरे शाम होने लगी थी। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट वगैरह भी आ जाते हैं और पूरा माहौल जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा दिया गया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब लोग के चेहरे पर मुस्कुराहट थी सिवाय श्रीजल के। श्रीजल जो तुरंत ही अहान को फ़ोन लगाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन फिर उसका दिमाग जो कि फिर से श्रेया को कहता है, अभी तक वो सॉरी बोले नहीं है, क्यों बात करना है तुझे उनसे? अगर उन्हें ज़रा भी फिक्र होती तो वो खुद मुझे कॉल करते ना। श्रुति जो कहती है, श्रीजल तुम भी जाकर के तैयार हो जाओ। मैं तो कहती हूँ अपना ड्रेस वगैरह लेकर आओ, यहीं पर तुम्हें तैयार कर दिया जाएगा, है ना। वहाँ पर सारे मेकअप आर्टिस्ट अपने सिर को हाँ मिला देते हैं। उसमें से एक लेडी जो कहती है, यस मैम, वैसे तो आप सच में बहुत खूबसूरत हैं और आपको तैयार करने में हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप लेकर आइए एक बार सामान, या फिर आप कहें तो हम आपके रूम में चलें। श्रेयल जी कहती है, नहीं अभी मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ यहाँ पर, आप लोग तैयार करिए नहीं, ठीक है। और फिर वो रिया, लिली और श्रुति के गालों को अपने हाथ से हल्का हल्का सहलाते हुए कहती है, आज तुम तीनों का सबसे बड़ा दिन है, लाइफ का सबसे बड़ा दिन। आज इन तीनों को इतना अच्छे से सजाइए कि सबकी नज़र बस इन तीनों पर ही टिकी रहे। मेरा क्या है, मैं तो ऑलरेडी किसी की दुल्हन बन ही चुकी हूँ जिसको मुझ में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये बोल करके वो थोड़ा मुंह बनाती है और अपने रूम की तरफ जाने लगती है। श्रीजल जाते जाते अपने दिल को काफ़ी भारी महसूस कर पा रही थी। श्रीजल जो खुद के दिल पर हाथ रखते हुए खुद से कहती है, क्या उनका इंटरेस्ट मुझसे लूज हो रहा है? क्या वो मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्हें पता था कि मैं नाराज़ हूँ, मैं परेशान हूँ। उन्हें एक बार भी मुझसे ये भी नहीं पूछा कि मैंने कुछ खाया, कुछ पिया। हाँ, और बोले थे 2 घंटे में वापस आएंगे। सुबह से शाम हो गई है, कुछ अता पता ही नहीं है उनका। और फिर वो दरवाजे के सामने खड़े होकर अभी अपने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखी हुई थी कि तभी वो खुद से कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो खुशी उनको एक बीवी से मिलनी चाहिए थी वो मैं नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए वो मुझसे दूर जा रहे हैं। और इन्हीं सब टेंशन से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगी थी। उसके माथे पर हल्की हल्की शिकन आने लगी थी और श्रीजल मुँह बनाते हुए अपने दरवाजे को खोलती है और तुरंत ही उसे बंद करते हुए दरवाजे से खुद को टिका कर कहती है, अगर ऐसा कुछ चाहिए भी था तो मुझसे बता देते ना। मुझे डर लग रहा है कहीं वो सच में मुझसे दूर ना हो जाए। मैं किसी भी हालत में उन्हें खो नहीं। लेकिन तभी उसकी नज़र सामने बेड पर जाती है। श्रीजल जो तुरंत ही अपने आप को ठीक तरीके से खड़ा करती है और वहीं बेड के पास आकर खड़ी हो जाती है। बेड पर मरून कलर की बहुत ही प्यारी सी साड़ी रखी हुई थी, साथ में उसी के सेट के पूरे खूबसूरत तरीके से बैंगल सजाए गए थे। बॉक्सेस में आहान ने श्रेयल के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी भेजे हुए थे और साथ ही एक बॉक्स में श्रेयल के लिए मंगलसूत्र था।
श्रेजल जो सारी चीज़ों को तो देखती है, मगर जैसे ही उसकी नज़र मंगलसूत्र पर जाती है वो तुरंत ही उसे अपने हाथ में उठा लेती है और उस बॉक्स में एक बहुत ही प्यारा सा नोट भी लिखा हुआ था। श्रीजल जो धीरे से उस बॉक्स में से उस नोट को निकालती है और अपने हाथ में रखकर उसे पढ़ना शुरू करती है। आहान खुराना सिर्फ उसकी श्रीजल का है, किसी और की तरफ मेरी नज़र देखना भी पसंद नहीं करती और तुमसे तो नज़र हटाने का भी मन नहीं करता। और हाँ, जहाँ तक बात रही इतना वक्त मुझे क्यों लग रहा है, तो तैयार होकर नीचे आओ, मैं तुम्हारे जतिन के साथ तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वॉट? कौन सा जतिन? और ये किस जतिन के साथ वेट कर रहे हैं? ये क्या तमाशा है भाई? मैंने तो मजाक में जतिन बोल दिया था, पर मेरे तो एक क्लास में नहीं। और श्रेयल तुरंत ही उस नोट को साइड में रखती है और जल्दी से खुद को शीशे में आकर देखते हुए कहती है, कहीं गलती से ये किसी दूसरे जतिन को पकड़ लाए होंगे और उसको मारना वारना न शुरू कर दें। एक तो मेरी जलन होती है, सिर्फ मैं मजाक करती हूँ, इनके जलसे में तो ये जान निकाल देते हैं। नो नो नो। और वह जल्दी से अपने कपड़े को लेकर के बाथरूम की तरफ भाग जाती है। लगभग 15 मिनट में श्रीजल जो प्रॉपरली अपने सारे कपड़े को पहनकर तैयार हो चुकी थी, मगर उसका मेकअप अभी भी बचा हुआ था। श्रीजल जो बस रैंडमली इधर उधर अपने मेकअप वगैरह को करके तुरंत ही तैयार हो जाती है। अभी अपने फ़ोन को लेकर के वो जाने वाली होती कि तभी वो देखती है कि टेबल पर एक और नोट रखा हुआ है। श्रीजल जो जैसे ही उस शीट को खोल करके पढ़ना शुरू करती है, उसके अंदर लिखी हुई चीज़ें श्रेय की आंखें एकदम से बड़ा कर देती हैं। आहान ने उसमें लिख रखा था, मैंने सारी ज्वेलरीज बहुत ही प्यार से खरीदी है, हर एक एक चीज़ को अगर तुम पहन कर नीचे नहीं आई तो जान लेना, आज तुम मुझे बिल्कुल मेरी दुल्हन की तरह नज़र आनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस जतिन की हड्डियाँ टूटेंगी, वो भी सबके सामने। अरे नहीं, एक तो इनके साथ गुस्सा करना भी बेफजूल है, गुस्सा भी मैं करती हूँ और उसके बाद मनाना भी मुझे खुद इनको पड़ता है। और वो फिर से खुद को अच्छे से तैयार करना शुरू कर देती है और लगभग इसी तरह से उसे अब आधे घंटे लग जाते हैं और फाइनली श्रीजल जो कि बेड पर रखे प्यारे से पर्स को अपने हाथ में लेती है, जो कि आहान ने उसके लिए खरीद कर लाया था, और वो पूरी प्रॉपरली तैयार होकर के जल्दी जल्दी बाहर की तरफ निकलने लगती है। धीरे धीरे अब गेस्ट वगैरह भी आना शुरू कर चुके थे और पूरे मेंशन को किसी दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। गार्डन का गार्डन जहाँ पर शादी की सारी रस्में होने वाली थी, उसे बखूबी से सजाया गया था। श्रीजल जल्दी जल्दी अपनी साड़ी को हल्का सा ऊपर की तरफ उठाती है और नीचे आती उसकी नज़रें आहान को ढूंढना शुरू कर देती हैं। वही पार थे कि यशवीर, ऋषि और माहिर भी बाहरी की तरफ जा रहे थे और वो शेर को इस तरह परेशान होता हुआ इधर उधर भागता हुआ देखकर कहते हैं, क्या हुआ भाभी? यशवीर भी श्रेयल से कहता है, मैम आप किसी को ढूंढ रही हैं? श्रेयल जो कहती है, किसको ढूंढ सकती हूँ मैं, आपकी बॉस कहाँ है? यशवीर जो कहता है, क्या हो गया मैम, सब ठीक तो है ना? श्रेयल जो कहती है, कुछ ठीक नहीं है, उनको संभालिए जाकर के, पहले ये बताइए आप वो हैं कहाँ पर? पार्थ भी घबराते हुए कहता है, भाई ठीक तो है ना भाभी, इस तरह से क्यों बोल रही हैं आप? श्रेयल जो कहती है, अरे वो तो ठीक ही है, लेकिन उनके साथ जो होगा ना वो ठीक नहीं होगा, पता नहीं किसको पकड़ कर लाए हैं। माहिर जो कहता है, क्या फिर से कुछ नया ड्रामा शुरू हो गया है? ऋषि जो कहता है, चलो मिलकर ढूंढते हैं। अब श्रेयल के साथ शहर के सारे देवर लोग भी आहान को ढूंढना शुरू कर चुके थे। गेस्ट की तादाद अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से अब भीड़ काफ़ी आ गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी भीड़ नज़र आने लगी थी और इस बीच आहान को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। श्रीजल जो भी इधर उधर देखते हुए चारों तरफ अपनी नज़र को घुमा ही रही थी कि तभी उसकी नज़र स्टेज के पास जाती है, जहाँ ठीक कुछ ग्रुप में आहान खड़े थे। और जैसे ही शेर की नज़र आहान पर गई थी, शेर के दिल को थोड़ा सुकून मिलता है और वह जल्दी से अपनी साड़ी को उठा करके आहान की तरफ ऑलमोस्ट भागते हुए आ रही थी। जैसे ही श्रीजल वहाँ तक पहुँचती है, उसके कदम हल्का सा लड़खड़ा जाते हैं और वह गिरते पड़ते आहान के बाजू का हेल्प लेते हुए खुद को ठीक करके खड़ा करते हुए कहती है, क्या क्या बोल रहे थे आप? इस तरह श्रेया के चेहरे को घबराया हुआ देख करके आहान उसके कमर को जोर से पकड़ते हैं और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, क्या हुआ जान, काफ़ी परेशान लग रही हो? श्रेया जहान के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्या हुआ है? किसको पकड़ कर लाए आप? आहान तो चारों तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, ये 6 जतन है जो अब तक तुम्हारे साथ आस पास तुम्हारे क्लास और नेबर में रह चुके हैं। अब मुझे यह बताओ कि तुम किस जतन से बात कर रही थी?
श्रील जहान की तरफ देखते हुए कहती है, क्या? मैं तो किसी से बात नहीं कर रही थी। आहान जो कहते हैं, झूठ मत बोलो। कौन सा जतन तुम्हें सबसे ज़्यादा हैंडसम लगता है? जितने भी लोग वहाँ पर खड़े थे, आहान के सामने सब पानी कम चाहे थे और आहान जो कि उसकी तरफ थोड़ा और बेंड होते हैं और उसके कान के पास आकर अपने होठों को रब करते हुए कहते हैं, तुम्हें इनमें से कोई कैसे अच्छा लग सकता है यार? कम ऑन, तुम आहान खुराना की बीवी हो, थोड़ा तो स्टैंडर्ड बढ़ाओ। श्रेयल जो कहती है, इन सब को जानने दीजिए, मुझे इन सब का चेहरा बिल्कुल भी नहीं याद है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन मेरे साथ पड़ा है। मैं तो बस आपको जलाने के लिए सब कर रही थी। आहान जो कहते हैं, और मैं जल रहा था, और अब मैं जल रहा था तो इन जतन लोगों को भी जलना पड़ेगा ना? श्रेयल जो कहती है, नहीं 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 नहीं, ये सब तो बेचारे बहुत मासूम है, मुझे नहीं पता ये लोग कौन है। आहान जो श्रेयल को सब से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं, श्रे इज़ माई वाइफ श्रेजल। और फिर वो श्रेजल से कहते हैं, ये फर्स्ट जतन है जो कि तुम्हारे साथ फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ये सेकंड है जो तुम्हारा दूर का नेबरहुड है, और फिर वो तीसरे को दिखाते हुए कहते हैं, ये तुम्हारे नेबर में एक टाइम पे शॉप पे काम किया करता था। और इसी तरह से वो बाकी के जतन को भी इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं, अब बताओ कौन सा इसमें सबसे ज़्यादा पसंद है तुम्हें? श्रेयल जो कहती है, मुझे कोई नहीं पसंद है, मेरे मुँह से रैंडमली नाम निकल गया था सच्ची में। आज श्रेयल की तरफ देखते हुए कहते हैं, ओह फिर तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, अब तो इन सबको मारना पड़ेगा। श्रेयल जहान की तरफ देखते हुए कहती है, क्या आप इसलिए इन्हें यहाँ पर बुलाए हैं? आहान जो कहते हैं, वेल कह सकते हैं हाँ। श्रेयल जो कहती है, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। अब आप उस रश्मिका, रोनिका, राधिका जिससे भी बात कर रहे थे उससे मुझे दिक्कत हो रही थी तो मैंने मजाक में कर दिया, सच्ची में। आप मेरा फ़ोन चेक कर लीजिए। आहान जो श्रेयल के फ़ोन की तरफ एक बार देखते हैं और फिर श्रेयल के होठों को देखते हुए धीरे से अपनी उंगली को उसके होठों पर रखते हुए कहते हैं, जिन होठ से तुमने किसी और का नाम लिया है, वो भी इतने प्यार से, वो भी गलत इंटेंशन से, उस नाम को तो मैं जिंदा नहीं रहने दूंगा। मुझे इस नाम के लोगों से नफरत हो चुकी है अब तो ये सब मरेंगे। श्रेयल जो कहती है, नहीं 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 प्लीज़ नहीं, गलती हो गई, सॉरी। आहान जो कहते हैं, श्रेयल अपनी थूक गटकते हुए कहती है, अरे मैं गलती मैंने किया ना, मेरे होठ ने इन लोग का नाम लिया ना, तो आप मेरे होठ। और ये बोलते बोलते एकदम से आहान को देखते देखते रुक गई थी। आहान जो कहते हैं, क्या तुम्हारे होठ? बोलो बोलो। श्रेयल जो कहती है, वो मैं ये कह रही थी कि आप मुझ पर गुस्सा उतार दीजिए, इन लोग को जाने दीजिए ना। आहान जो से कहते हैं, यू मीन तुम्हारे होठ पर गुस्सा उतारूं? ठीक है फिर। श्रेयल जो कहती है, नहीं मैं ये कह रही थी कि। आहान जो उसकी तरफ हल्का सा और क्लोज आकर के कहते हैं, तो फिर यहीं गुस्सा उतारता हूँ। श्रेयल जो कहती है, यहाँ सब लोग हैं। आहान जो कहते हैं, वैसे भी मैं इन सबको सबके सामने ही मारने वाला था। श्रेयल जो कहती है, क्यों आप शादी के माहौल को तमाशा बना रहे हैं प्लीज़। आहान जो कहते हैं, मैं इस मोमेंट को यादगार बनाना चाहता हूँ ताकि तुम दोबारा किसी मर्द को अपने होठों से इस तरह से ना बुलाओ। अगर तुम प्यार से किसी का नाम ले रही हो तो वो सिर्फ आहान खुराना होना चाहिए। श्रेयल जो अपने चेहरे को हल्का सा नीचे करते हुए कहती है, और आप जो उस प्यार से रोशिका कर रहे थे, मुझे भी गुस्सा आ रहा था। आहान जो कहते हैं, हाँ तो तुम मुझ पर गुस्सा उतारो ना, तुम्हें गुस्सा आ रहा था, तुम कुछ भी कर सकती थी मेरे साथ। श्रेयल जो कहती है, मैं क्या कर सकती, मैं तो आपके सामने कमज़ोर पड़ जाती हूँ, आप हैं हट्टे कट्टे लंबू से, मैं छोटी सी नाजुक सी प्यारी सी मासूम सी बच्ची हूँ। आहान जो उसके नाक को हल्का सा पकड़कर खींचते हुए कहते हैं, छोटी सी मासूम सी बच्ची हो तुम, सुबह से मेरा मूड खराब करके रखी थी तुम। श्रेयल जो आहान से कहती है, अच्छा हो गया ना, गलत फहमी हो गई, और आइंदा से आप भी वो जेनी, रोशिका, राधिका नहीं करेंगे, ठीक है ना? आहान जो कहते हैं, तुम्हारी वजह से मैंने दोबारा एक नए असिस्टेंट को हायर किया है। लाइक 10 दिनों के लिए भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं किसी फीमेल असिस्टेंट के साथ काम करूं, तो मुझे बर्दाश्त होगा किसी और के साथ ऐसे प्यार से बात करोगी तो? श्रेयल जो कहती है, बहुत अच्छे हैं आप, थैंक यू। आहान जो कहते हैं, शट अप। श्रेयल जो पीछे देखते हुए कहती है, श्रेयल जो कहती है, देखिए पीछे बहुत सारे गेस्ट वगैरह आ रहे हैं, साथ में दुल्हन की भी एंट्री स्टार्ट होने वाली है, आप प्लीज़ अपना गुस्सा शांत रखिए। आहान सारे जतन से कहते हैं, तुम सब जा कर के आराम से बैठो, थोड़ी देर बाद बात करता हूँ मैं तुम सबसे। वो 6 के 6 जतन जो कि तुरंत ही अपने सर को हाँ मिलाते हैं और पीछे जाकर के बैठ जाते हैं। श्रेयल जो अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, थैंक गॉड मुझे समझने के लिए और उन सबको बख्श देने के लिए। आहान जो कहते हैं, मेरा गुस्सा जब तक कहीं ना कहीं निकलेगा नहीं ना श्रेयल, तब तक मैं उन लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ।
और वो उसका हाथ पकड़ते हैं और वहीं आकर के चेयर पर बैठ जाते हैं। उन लोग के ठीक सामने स्टेज था जहाँ पर यशवीर, माहिर और ऋषि अपने अपने रॉयल चेयर पर जाकर के बैठ गए थे और अपनी अपनी दुल्हन का वेट कर रहे थे। आहान ने इस वक्त श्रेय के कलाई को काफी जोर से पकड़ रखा था और उनका एक्सप्रेशन जो कि काफी गुस्से भरा नजर आ रहा था। श्रेजल जो धीरे से आहान की तरफ अपना चेहरा करती है और फिर धीरे से अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती है, मुझे दुल्हन के साथ आना है, हमारी परफॉर्मेंस थी थोड़ी सी, मैं जा सकती हूँ? आहान जो एक बार श्रेय की तरफ देखते हैं तो श्रेजल चुपचाप से अपने चेहरे को नीचे करते हुए आहान के इशारों को समझ जाती है। वहाँ पर लंबे लंबे काउच रखे हुए थे जहाँ पर इस वक्त श्रेजल और आहान बैठे हुए थे कि तभी एक आदमी जो कि आकर के श्रेजल के ठीक बगल में बैठ जाता है, क्योंकि उसके भी साइड में काफ़ी ज़्यादा जगह थी। लेकिन अब उसको कहाँ पता था कि श्रेय के बगल में बैठने से किसी का दिमाग फिर से गुस्से से ट्रिगर होना शुरू हो जाएगा। आहान जो अपने हाथ को वही बैकरेस्ट पर अच्छे से टिकाते हैं और अपने गर्दन को पीछे बैकरेस्ट पर रखते हुए उस आदमी को थोड़ा गर्दन टिल्ट करके देखने लगते हैं। वो आदमी तो सामने की तरफ देख रहा था जिसकी वजह से उसे कोई घूर रहा है ये बातों से समझ नहीं आती। आहान जो धीरे से उसके पीछे के बाल को पकड़ करके खींचते हुए कहते हैं, मरना है जो यहाँ करके बैठे हो। श्रेजल आहान की बात सुन करके एक बार आहान की तरफ देखती है और फिर उस आदमी को देखने लगती है। वो आदमी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या हुआ, आपको कोई दिक्कत है सर? ये ऋषि का ही एक फ्रेंड था। आहान जो कहते हैं, कहीं और जा करके बैठो, इतनी ज़्यादा जगह है ना, सबको मेरी बीवी के साथ ही चिपकना है। वो आदमी थोड़ा कंफ्यूज होकर के आहान को देखने लगता है और खुद से कहता है, क्या ये कोई मेंटल पेशेंट है? श्रेजल जो उस आदमी से कहती है, अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो प्लीज़ चले जाइए यहाँ से। वो आदमी जो खड़ा होता है और आहान को एक बार देख करके अपना सिर हिलाते हुए वहाँ से चला जाता है। श्रेजल आहान की तरफ देखते हुए कहती है, अब आप हद कर रहे हैं। आहान जो कहते हैं, हद तो आज मैं करने वाला हूँ। अब दुल्हन की भी एंट्री का समय आ गया था और श्रेजल को उन लोगों के साथ ही आना था, लेकिन अब आहान उसका हाथ छोड़ते तब तो वो उन तीनों के साथ आती। श्रेजल आहान से फिर से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, प्लीज़ ना, जाने दीजिए ना। आहान जो कहते हैं, कहीं नहीं जा रही हो तुम। श्रेजल आहान से कहती है, मेरा परफॉर्मेंस है। और ये बोल करके वो अपने हाथ को आहान के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। आहान जो इस तरह से शेर को जिद करता हुआ देख करके उसके कमर को अपने हाथ में ज़ोर से पकड़ते हैं और वहीं आसपास के गेस्ट को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वो उसकी कमर को पकड़कर अपनी गोद में ले आकर उसे बिठा लेते हैं। इस हरकत से श्रेजल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस भी हो गई थी। वो आहान के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, क्या करें, सब देख रहे हैं। आहान जो कहते हैं, देखने दो, देख करके जलने दो सबको, मुझे मज़ा आता है। श्रेजल जी कहती है, ज़रा भी शर्म नहीं आ रही आपको, आसपास बूढ़े बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। आहान जो कहते हैं, तो अपनी बीवी को गोद में ले आए, उनकी बीवियों को थोड़ी है। अब तुम ऐसे ही बैठोगे गोद में मेरे, चुपचाप से हिलना भी मत। श्रेजल जो आहान की गोद से बार बार उतरने की कोशिश कर रही होती है, जिससे बार बार आहान उससे कहते हैं, श्रेजल। श्रेजल जो कहती है, नहीं, मैं इस तरह से नहीं बैठ सकती, आप समझ क्यों नहीं रहे? आहान जो अपनी एक भाव में चढ़ा करके एक तिरछे स्माइल पास करते हुए कहते हैं, जो हरकत इस वक्त तुम कर रही हो ना, अभी तक तो सुबह सिर्फ मेरा गुस्सा ट्रिगर हुआ था और अभी तुम कुछ और ट्रिगर करने की कोशिश कर रही हो। श्रेजल जी कहती है, क्या? आहान जो कहते हैं, मेरे हार्मोन स्वीट हार्ट, ये उस तरह से बार बार रब करने से कहीं मैं काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड ना हो जाऊँ तुम्हारे साथ। श्रेजल जो इस तरह की बातें सुनकर आहान की तरफ एक बार देखती है और फिर झटके से अपने चेहरे को सामने करते हुए कहती है, हाँ, बहुत गंदे हैं। श्रेजल की कोशिश भी अब नाकामयाब हो गई थी और वो अब आहान से खुद को छुड़ाने की कोशिश भी नहीं कर सकती थी, जिस वजह से उसे चुपचाप सबके सामने इसी तरह से आहान की गोद में बैठना पड़ता है। वहीं थोड़ी देर में ठीक आहान के बगल में पार्थिक और आयु भी आकर के बैठ गए थे। आयु जो कहती है, मुझे यहाँ नहीं बैठना, यहाँ पर आहान सर है। पार्थिक जो कहता है, अरे तो क्या हो गया, और देखो ना भाभी को कितने प्यार से गोद में बैठाया हुआ है। वाह, भाई भाभी को देखकर लगता है ना कोई बढ़िया सा टर्किश ड्रामा का कपल आ गया है ना? आयु जो कहती है, सच में। पार्थिक जो कहता है, काश ऐसे हमारी भी शादी होती और हम भी इतने प्यारे प्यारे कपल बन करके रहते। आयु जो कहती है, हाँ तो हम भी ऐसे रहेंगे। पार्थिक जो कहता है, कब? और फिर वो सामने की तरफ देख करके आहान के पास आते हुए कहता है, भाई आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट मारनी थी, डांटोगे तो नहीं? आहान जो कहते हैं, इस वक्त मैं काफ़ी अच्छे मूड में हूँ। और ये बोल करके श्रेजल के नीचे के बालों को वो अपने हाथ में इधर उधर घुमाने लगते हैं। श्रेजल जो फिर से आहान के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं?
आहान जो कहते हैं महसूस कर रहा हूँ तुम्हारे प्यारे प्यारे फ्रेगरेंस को। वही पार्थिव जो कहता है अब भाई अगर मूड अच्छा है तो इन लोग की शादी के साथ छोटा सा एंगेजमेंट मेरा भी करवा देते। रिंग तैयार है हमारे पास, बस आप एक बार हाँ बोलते तो हम भी स्टेज पर जा कर के बैठ जाते। आहान जो जैसे ही पार्थिव की बात सुनते हैं वो पार्थिव की तरफ चेहरा करते हुए कहते हैं 23rd से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है ना तुम्हारा। पार्थिव जैसे ही सुनता है वो आयु का हाथ पकड़ते हुए कहता है आयु चलते हैं यहाँ से। आहान जो पार्थिव से कहते हैं यहीं बैठो, एंगेजमेंट करनी है। पार्थिव जो मुंह बनाते हुए कहता है किसी दिन भाग भाग के शादी कर लूँगा मैं, फिर देखते रह जाएंगे ये। आहान जो पार्थिव की तरफ देखते हुए कहते हैं सुनाई दे रहा है मुझे। पार्थिव थोड़ा दूर होते हुए कहता है भाई मारना मत ओके। वहीं सामने ऋषि के साथ श्रुति बैठ चुकी थी, यशवीर के साथ रिया और माहिर के साथ लिली। सब लोग तो यहाँ पर काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन शेजल की दुखी अभी भी बढ़ी हुई थी और वो बस ये नहीं समझ पा रही थी कि आहान अब उन 6 जतन के साथ क्या करने वाले हैं। क्या वो 6 जतन सूली पर लटकने वाले हैं या फिर उसके होंठ अच्छे से टॉर्चर होने वाले हैं। माहौल में काफ़ी रोमांटिक और सूथिंग सॉन्ग भी बज रहा था और आहान उसे शेर के साथ काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। जैसे ही अब दुल्हा दुल्हन के स्टेज से उतरने की बारी आती है आहान भी शेजल से कहते हैं खड़ी हो। शेजल तुरंत ही अपनी जगह से खड़े होते हुए कहती है थैंक गॉड मुझे छोड़ा तो कम से कम। आहान भी उसके साथ खड़े होते हैं और शेजल के हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं चलो। शेजल से कहती है हाँ चलिए। अब सब लोग मंडप की तरफ जाने लगे थे जहाँ पर शादी की आगे की रस्म को शुरू करने वाले थे पंडित जी। शेजल जब भी मंडप की तरफ जा ही रही थी कि आहान उससे कहते हैं वहाँ नहीं अंदर चलो। शेजल जो कहती है अंदर क्यों। आहान जो कहते हैं ठीक है फिर यहीं पर करना सब कुछ। शेजल जो कहती है क्या करने वाले आप। आहान जो कहते हैं क्या करूँ मैं, तुम्हें पनिश करूँ या फिर उन 6 जतन को। शेजल जो कहती है अब जाने भी दीजिए ना। आहान जो कहते हैं मैं जाने देने वाला में से नहीं हूँ शेजल, जो गलती करता है उसे पनिशमेंट देने की आदत है मेरी, और तुमने जो गलती किया ना नो वे मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये बोलकर वो ज़बरदस्ती शेर का हाथ पकड़ते हैं और उसे खींचते हुए अंदर की तरफ जाने लगते हैं। मेंशन में पूरी तरह से सन्नाटा था। शेजल जो अंदर आकर थोड़ा घबराते हुए कहती है देखिए गलती से मैंने बोला था, सच में ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था और आपकी भी गलती है ना। आहान जो कहते हैं मेरी गलती क्या है। शेजल जो कहती है आप भी तो रोशिका रोशिका कर रहे थे, स्माइल भी कर रहे थे। आहान जो कहते हैं मेरे होंठ स्माइल कर रहे थे ना। शेजल जो कहती है हाँ। आहान इस वक्त शेजल को डाइनिंग टेबल पर लीन करने लगे थे और वो वहीं अब अंदर आकर के आहान जो कि शेजल को पूरी तरह से डाइनिंग टेबल पर लीन करने लगे थे और शेजल भी धीरे धीरे पीछे होते जाते हैं। आहान भी उसके ऊपर आते आते अब पूरी तरह से डाइनिंग टेबल पर लीन होकर के अपने हाथों को डाइनिंग टेबल पर रख चुके थे और शेजल के चेहरे के सामने आते हुए कहते हैं सो मैडम आर यू रेडी फॉर द पनिशमेंट। शेजल जो तुरंत ही अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है आपने भी गलती की थी, मैंने अकेले नहीं की थी ठीक है, और ऐसा कुछ मत करिए प्लीज़, बाहर शादी हो रही है आप क्या कर रहे हैं। आहान जो कहते हैं वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था ताकि तुम्हें समझ में आए कि आहान खुराना क्या चीज़ है। तुम्हें पता है कि मुझे ऐसी हरकतें पसंद नहीं है शेजल। और फिर उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए कहते हैं अगर मैंने गलती की थी तो मुझे पनिशमेंट दो ना, किसी और के नाम को अपने होठों पर लाने की हिम्मत कैसी की तुमने। और फिर उसके गाल पर धीरे धीरे अपने हाथ को रखते हैं और अचानक ही उसके गाल को ज़ोर से अपने हाथों से दबाते हुए कहते हैं देना चाहती हो मुझे पनिशमेंट। शेजल जो कहती है मुझे ये सब नहीं आता। आहान से कहते हैं इसीलिए बोल रहा था ना उस दिन पूरी मूवी देख लो। शेजल जो आहान की बात सुनते हुए कहती है कौन सी मूवी। आहान से कहते हैं 50 Shades of Grey। तुम्हें समझ में आता पनिशमेंट देना किसे कहते हैं। शेजल जो कहती है बाहर बहुत ही अच्छा माहौल है, अंदर ये सब नहीं करना चाहिए। आहान जो कहते हैं बाहर के बारे में सोचना छोड़ो, मेरे अंदर जो आग लगी उसके बारे में सोचो, उसे शांत करने के लिए मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। और ये बोलकर धीरे धीरे आहान के होठों के शेर के होठों की तरफ बढ़ना शुरू हो गए थे। शेजल जो अपनी आंखें बंद कर लेती है और वहीं आहान के हाथ जो कि अब धीरे धीरे शेर के पेट को इधर उधर सहलाने लगे थे। आहान जो पहले तो शेर की आंखों में ध्यान से देखते हैं और फिर उसके होठों को देखते हुए कहते हैं वाह जस्ट लुकिंग लाइक अ स्ट्रॉबेरी।
और फिर वो अपने होठों को श्रेय के गाल के पास लाकर धीरे धीरे रब करते हैं और फिर उसके नेकबोन पर किस करना शुरू कर देते हैं। श्रेय जो गहरी गहरी सांस भरते हुए कहती है, कोई आ जाएगा प्लीज़। हाँ जो कहते हैं, तो हमें कौन सा पूरा प्रोसेस करना है, बस थोड़ा ही तो है, और उतना अगर कोई देख भी लेता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। श्रेय जो कहती है, बुरे होते जा रहे हैं धीरे धीरे। हाँ जो उसके नेक पर हल्का सा अपने होठों से टच करते हैं और फिर लेकिन फिर अपने दांतों को उसके गर्दन पर लगा देते हैं, जिससे श्रेय की सिसकियाँ निकलना शुरू हो गई थी। और श्रेय धीरे से ही अपने होठों को काटते हुए कहती है, छोड़िए, दर्द हो रहा है। झटके से उसके होठों पर अपने होठ को रखते हुए कहते हैं, कुछ नहीं बोलोगे तुम, सिर्फ बर्दाश्त करोगी मुझे। और वो अब श्रेया के होठों को भी धीरे से अपने होठों से टच करना शुरू कर दिए थे। पहले तो वो सिर्फ उसके होठों से अपने होठ को रब करते हैं और उसके बाद आहान की एक्चुअल पनिशमेंट शुरू होती है। अब उनके दांत भी धीरे धीरे श्रेया के होठों को काटना शुरू कर दिए थे। ऐसा लग रहा था आहान श्रेया के होठ को ना टच कर रहे हों, बल्कि अपनी फेवरेट स्ट्रॉबेरी को खा रहे हों। कुछ देर तो श्रेजल आहान से खुद को दूर नहीं कर पाती, लेकिन फिर उसको अपनाहट महसूस होना शुरू हो गया था और साथ ही उसके होठों पर अब धीरे धीरे दर्द भी हो रहा था, जिसकी वजह से वो आहान के कंधे पर ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर देती है। लेकिन इस वक्त आहान काफ़ी पैशनेटली श्रेजल को किस किए जा रहे थे। वैसे तो वो अपने दांतों को भी श्रेय के होठ पर लगा रहे थे, मगर इतने प्यार से कि श्रेजल को ज़्यादा तकलीफ ना हो। और इसी तरह से थोड़ा देर और श्रेजल और आहान के बीच में क्लोजनेस बनी रहती है। लेकिन फिर धीरे धीरे आहान जो कि श्रेय के होठों से हटने लगते हैं और अपने फोरहेड को श्रेय के फोरहेड पर रखते हुए काफ़ी गहरी गहरी सांस भरते हुए कहते हैं, उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट टाइम से तुम ये गलती नहीं करोगी। श्रेजल जो अपने होठों के दर्द को महसूस करते हुए कहती है, आपने जितना तेज़ काटा है ना, शायद मुझे बोलने में दिक्कत होगी, स्वेलिंग हो जाएगा पूरा। आहान जो कहते हैं, अगली बार तुम्हारे होठों को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगली बार अगर ये गलती की तो मैं तुम्हारे चलने की एबिलिटी ख़राब कर दूँगा। और ये बात समझ में? और ये बोलकर वो धीरे से श्रेया के ऊपर से उठ जाते हैं और श्रेया के भी कलाई को पकड़ करके एक झटके में ही उसे भी खड़ा कर देते हैं, जिससे श्रेया के बाल भी थोड़ा बहुत आगे की तरफ आ गए थे। जो श्रेया को ठीक करते हुए कहते हैं, चलो रूम में चल के दोबारा थोड़ा तैयार हो जाते हैं और तुम भी खुद को ठीक कर लेना। श्रेया जो बस अभी नीचे की तरफ देख ही रही थी कि तभी उसकी नज़र गलती से ही साइड में चली जाती है। और जैसे ही उसने साइड की तरफ देखा था, वो एकदम से हैरान होकर के आहान की बाहों में आकर के छुपने लगती है और खुद के चेहरे को छुपाने की कोशिश करने लगती है। आहान भी जैसे ही बाहर की तरफ देखे थे, बाहर लगभग 15 से 20 स्टाफ जो कि आहान और श्रेया को इसी तरह से अपना मुंह खोले हुए देखे जा रहे थे। अब ना ही उनकी हिम्मत हो रही थी कि वो अंदर आकर के आहान और श्रेया के इतने प्यारे मोमेंट को डिस्टर्ब कर सके, और ना ही उनकी हिम्मत हो रही थी कि वो इतने प्यारे सीन को छोड़ करके बाहर जा सके। लेकिन जैसे ही आहान की नज़र एक एक करके सब पर पड़ती है, सबके चेहरे एकदम से नीचे हो जाते हैं। आहान जब बिना कुछ बोले श्रेया का हाथ पकड़कर उसे अंदर लाने लगे थे। श्रेजल जो आहान से हाथ छुड़ाते हुए कहती है, कितने गंदे आप देख लिया आपने, सब लोग देख रहे थे, वो भी किस तरह से। आहान जो कहते हैं, तो श्रेया जो कहती है, आपको ज़रा भी शर्म नहीं आती, अब ये लोग सबको जाकर के बता देंगे कि हम क्या कर रहे थे। बाहर भी सब लोग आहान, खुराना और श्रेया को ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी को कहाँ पता था कि जहाँ बाहर अभी शादी का माहौल चल रहा है, वहीं अंदर श्रेजल और आहान के बीच में पनिशमेंट का गेम चल रहा है। लगभग 15 मिनट बाद आहान जो कि श्रेया के साथ अब बाहर आ रहे थे, और वहीं शादी के रस्म में श्रेजल भी अपना हाथ बटाना शुरू कर दी थी। और इसी तरह से पूरी रात भर शादी का रस्म चलता है। सब लोग रात भर जगे हुए थे, मगर किसी के भी चेहरे पर हल्की सी भी थकान नहीं थी। सब लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। वहीं इसी तरह से अब शादी के सारे रस्म पूरे हो गए थे, और अब धीरे धीरे करके एक एक कपल्स जो कि अपने बड़ों का पैर छू रहे थे। उसी लाइन में इस वक्त आहान और श्रेजल भी खड़े थे, ठीक धर्म जी के बगल में। यशवीर जैसे ही आहान को देखता है, वो भी आहान के पैरों के पास झुकने लगता है, लेकिन इससे पहले ही अभी यशवीर के हाथ आहान के पैरों तक पहुंचते आहान तुरंत ही उसे खड़ा करते हैं और उसको साइड से हक करते हुए कहते हैं, मुझसे क्या आशीर्वाद दे रहे हो। यशवीर भी आहान को हक करते हुए कहता है, आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं, आपके आशीर्वाद के बिना कहाँ मेरी ज़िंदगी ऐसी पॉसिबल थी। आहान जिसके गाल पे हल्का सा टैप करते हुए कहते हैं,
मेरी विशेस हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी हर ज़रूरत पे मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, लेकिन पैर छू करके मुझे बुढ़ा फील मत कराओ। यशवीर जैसे ही सुनता है वो अपने मुंह को धीरे से दबाकर हंसना शुरू कर देता है। वहीं अब लाइन में ऋषि और श्रुति भी आने लगे थे और यशवीर और रिया जो कि अब श्रेया की तरफ बढ़ जाते हैं। ऋषि जो धर्म जी के पैर तो छूता है, लेकिन जैसे ही वो आहान के पास आता है वो जोर से आहान को हक करते हुए कहता है, भाई मज़ा आ गया, फाइनली मेरी क्रश से मेरी शादी हुई है। आहान जो इतना तेज ऋषि के हक करने से 2 कदम पीछे की तरफ हो गए थे, क्योंकि ऋषि ने आहान को झप्पी नहीं दी थी, बल्कि वो ऑलमोस्ट आहान के ऊपर खुशी में कूद गया था। आहान जो तुरंत ही उसको ठीक से खड़ा करते हुए कहते हैं, बिहेव योरसेल्फ ऋषि। सब लोग इस तरह से ऋषि को देख करके काफी हंसना शुरू कर दिए थे। ऋषि जो कहता है, अरे क्या बिहेव, शादी हुई है, खुशी का माहौल है, एक छप्पी छप्पी तो बनती है ना। और फिर वो आहान के गाल के पास खुशी में अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी आहान उसके होठों पर हाथ रखते हुए कहते हैं, पागल वागल तो नहीं हो गए तुम। श्रुति जो अपना मुंह दबाकर हंसते हुए कहती है, लग तो रहा है, थोड़ा सा तो हो गया है। ऋषि जो कहता है, अरे तूने रिजेक्ट किया इसे, तभी तो उसने मुझे एक्सेप्ट किया, तो थैंक यू तो बनता है ना यार। आहान जो कहते हैं, थैंक यू सामने से भी बोल सकता है, ऐसे होठ लाने की जरूरत नहीं मेरे करीब। ऋषि जो कहता है, यार एक पप्पी तो बनती है ना। आहान जो कहते हैं, जस्ट कीप क्वाइट एंड स्टे अवे फ्रॉम मी। मैं इन सब फालतू चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, शादी हो गई अब तो थोड़ा ठीक से बिहेव कर ले। ऋषि जो कहता है, अरे ठीक है यार कोई बात नहीं, अच्छा मत कर पप्पी, बस एक बार और गले लग ले। आहान जो कहते हैं, दूर रहो और जाओ चेंज करो। ऋषि जो कहता है, ठीक है अकड़ू महाराज। और ये बोल करके वो श्रेया के पास आते हुए कहता है, भाभी इसको प्लीज़ थोड़ा सा सुधारो। श्रेया जो कहती है, हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ। श्रेया के होंठ इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जख्मी नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से वो बार बार अपने होंठों को अपने हाथों से ढकने की कोशिश कर रही थी। वहीं आहान अभी थोड़ा साइड में गए थे कि तभी श्रुति जो अपने लहंगे को संभाल कर आहान के ठीक पीछे आकर ये खड़ी हो गई थी और वह आहान को रोकते हुए कहती है, आहान जो बिना इंटरेस्ट लिए हुए बस हाँ में सर लाते हुए कहते हैं। श्रुति जो धीरे धीरे आहान के सामने आते हुए कहती है, वैसे तो मैं कुछ कहने लायक नहीं हूँ, पर फिर भी मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती थी। आहान जो अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए कहते हैं, ठीक है। श्रुति जो कहती है, हम अच्छे दोस्त थे और तुमने सच में दोस्ती निभाई। मैंने तुम्हें पसंद किया था, मेरी पसंद मेरी प्रॉब्लम थी, मेरा प्यार मेरी प्रॉब्लम थी, पर मैंने तुम लोगों को भी काफ़ी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में डालने की कोशिश की और स्पेशली श्रीजल को, पर फिर भी तुमने मुझे कुछ भी नहीं किया और मैं ठीक ठाक सही सलामत इस वक्त सिर्फ तुम्हारी वजह से खड़ी हूँ, वरना जो हरकत मेरे जैसे कोई और किया होता ना, अब तक तो तुमने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए होते। आहान जो गुस्साते हुए अपनी मुट्ठी को कस के बंद करते हुए कहते हैं, तुम्हारी वजह से नहीं, ऋषि की वजह से तुम जिंदा बची हो और उम्मीद करता हूँ कि तुम उसको खुश रखोगी। प्यार करता है वो तुमसे बचपन से। श्रुति जो कहती है, जैसे मैं तुमसे करती थी बचपन से। आहान जो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते और बस चुप हो जाते हैं। श्रुति जो आहान के सामने आते हुए कहती है, मुझे भी ऋषि बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि मेरे लिए वो परफेक्ट इंसान है। और फिर वो थोड़ा मुंह बनाते हुए कहती है, और तुम्हारे जैसे टॉक्सिक इंसान को बर्दाश्त करना मेरे बस की तो बात नहीं है, हमारा तो रोज़ कलेश होता। आज जो श्रुति की तरफ एक बार देखते हैं और उसे घूरते हुए कहते हैं, हमारी कोई स्टोरी नहीं बन सकती थी, मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक लड़की है और उसका नाम श्रीजल है, तो मेरे बारे में इस तरह की बकवास भी मत करो तुम। श्रुति जो कहती है, जस्ट काम डाउन, मैं सब कुछ नहीं बोल रही और मुझे भी तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और फिर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, लेकिन हम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं ना, मैं आइंदा से कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स। आज एक बार श्रुति की तरफ देखते हैं और पीछे खड़ी शेर को देखते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है वो जितनी सीधी दिखती उतनी है नहीं, अगर उसे पता चला ना कि तुम मेरे साथ हाथ मिलाने की कोशिश कर रही हो, यहाँ पर अभी नया ड्रामा शुरू कर देगी वो। श्रुति जो कहती है, मुझे तो लगता है कि पॉसेसिव तुम हो। हाँ जो कहते हैं, किसी से हाथ मिलाने के लिए मुझे उससे परमिशन लेनी पड़ती है, उससे पूछ के आओ पहले। श्रुति जो हंसते हुए कहती है, तुम लोग भी ना, एक्चुअली तुम दोनों सही मैच हो, दोनों की दोनों एक नंबर के जेलस। और फिर वाहन से कहती है, आई एम रियली सॉरी, मैंने जो भी कुछ किया तुम्हारे साथ, एंड थैंक यू सो मच मुझे हर वक्त बचाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। आहन एक बार श्रुति को देखते हैं और बस अपनी पलक को झपका देते हैं।
जैसे वो भी अपनी और श्रुति के बीच के सारी दुश्मनी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हों। वहीं श्रुति भी अब अंदर की तरफ चली जाती है और लिली और माहिर भी। आहान भी पीछे से श्रेयल की कमर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, हम भी चलें? श्रेयल जी कहती है, बहुत मत करिए आप, और हाथ तो मुझे लगाइएगा मत। आपको पता है जो हरकत आपने किया ना, सब लोग मेरे होंठ को घूर घूर करके देख रहे हैं। आहान भी उसके होंठों की तरफ देखते हुए कहते हैं, साइज थोड़े बड़े हो गए बाय द वे। श्रेयल जो इस वक्त आहान की तरफ नहीं देख रही थी, जिसकी वजह से वो तुरंत ही अपनी ड्रेस पर हाथ रखते हुए कहती है, बेशर्मी की क्लास ली थी क्या आपने? क्या बोल रहे हैं? आहान जो कहते हैं, अरे तुम इतना नीचे क्यों पहुंच गई? मैं तो होठों की बात कर रहा था। श्रेयल जैसे ही सुनती है वो एक बार आहान के चेहरे की तरफ देखती है और फिर से सामने देखते हुए कहती है, ओ। आहान जो कहते हैं, तुमने क्या सोचा? श्रेयल जो कहती है, कुछ नहीं, मैं अंदर जा रही हूँ। आहान भी उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, हम भी चल रहे हैं। वहीं अब धीरे धीरे वो लोग भी अंदर की तरफ आ गए थे। श्रेयल जो खुद को शीशे में देखते हुए कहती है, बाप रे कितने सूझ गए हैं, सबको पता चल जाएगा कि आपने क्या किया है। आहान जो कहते हैं, तो चल जाने दो, सब लोग को खुशी मिलेगी कि हम धीरे धीरे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। श्रेयल जो कहती है, मुझे नहीं दिखाना है और ना ही किसी को खुश करना है, मैं बाहर ही नहीं निकलूंगी। आहान जो कहते हैं, शट अप, तुम चल रही हो, वरना दोबारा से तुम्हारे होठ को सजाने में मज़ा आएगा मुझे। श्रेयल जो तुरंत ही अपने कपड़े वगैरह को चेंज करके शावर लेकर के बाहर आ गई थी। थोड़ी देर में आहान भी तैयार होकर के बाहर आ जाते हैं। स्टाफ जो सबको साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे की तरफ बुलाने लगी थी। श्रेयल और आहान अब नीचे जा रहे थे। वहीं श्रेयल बार बार अपने पल्लों से तो कभी अपने हाथों से अपने होठों को ढकने की कोशिश कर रही थी और आहान उसको देख देख करके उसके मजे लिए जा रहे थे। वहीं जैसे श्रेयल नीचे आती है, इस तरह से श्रुति, रिया और लिली को संतूर और बिंदी में देख करके वो कहती है, वाकई में शादी के बाद लड़कियां कितनी खूबसूरत लगती है ना। ऋषि जो कहता है, हाँ, और हनीमून के बाद तो कुछ ज़्यादा ही। और ये बोलते हुए वो श्रुति के कंधे पर हल्का सा मार देता है। वहीं आहान जो यशवीर से कहते हैं, तुम लोग की टिकट्स बुक करवा दी है मैंने। ऋषि जैसे ही सुनता है वो एकदम से आहान की तरफ देखते हुए कहता है, कैसे टिकट? माहिर जो कहता है, वेट, क्या हमारी हनीमून की टिकट की बात हो रही है? आहान जो कहते हैं, मुझे पता है कि वैसे भी तुम लोग का दिमाग खराब हो चुका है और तुम लोग को मैं और दिन तक अपने मेंशन में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस वजह से 10 दिन के लिए हनीमून का ट्रिप है तुम लोग का, दफ़ा हो जाओ चुपचाप से। वहीं धर्मजीत जो आहान को इस तरह बातें करता हुआ सुनकर कहते हैं, खुद की शादी के 2 महीने हो चुके हैं मगर अपने हनीमून की तो ज़रा भी फिक्र नहीं हुई आपको। कितना ख्याल रखते हैं आप सबका। पार्थिव जो कहता है, थोड़ा मेरा भी रख लेते भाई। आहान जो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, बिल्कुल, तुम्हारा तो स्पेशली ख्याल रखा जाएगा। तुम तुरंत ही आज ब्रेकफास्ट करो, लंच करो और निकलो आयु के घर। पार्थिव जो कहता है, क्यों ना आयु को मैं यहीं पर रख लूँ? आहान जो कहते हैं, तुम्हारे मार्क्स में अगर ज़रा भी प्रॉब्लम आई ना तो जान लेना। पार्थिव जो कहता है, ठीक है भाई, चला जाऊँगा, और वैसे भी आयु के साथ पढ़ने में तो मज़ा ही आता है। आयु बस चुपचाप से अपने सर को नीचे किए हुए ब्रेकफास्ट किए जा रही थी। वही रिया और लिली भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। श्रेयल बिहान की तरफ देखते हुए कहती है, बस दिखाते हैं कि कितने ज़्यादा रूड है, मगर अंदर से सच में सबका बहुत ख्याल रखते हैं। आज शाम की इन लोगों की फ्लाइट थी, जिसकी वजह से दोपहर तक वो लोग अब निकल चुके थे। वहीं धर्मजीत श्रेयल को देखते हुए कहते हैं, बेटा, पार्थिव और आयु भी जा रहे हैं, बाकी बच्चे भी निकल रहे हैं, क्या आप भी जा रही हैं? श्रेयल जो तुरंत यहाँ की तरफ देखते हुए कहती है, जब तक वो लोग वापस नहीं आ जाते हम लोग यहीं रह लेते हैं ना। आज श्रेयल की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैं भी सोच रहा था, वैसे भी इस वक्त क्राउड तो है नहीं, तुम्हारी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं होगी, और ईरा भी यहीं पर है तो ठीक है, जब तक वो लोग वापस नहीं आ जाते सिर्फ तब तक के लिए तुम यहीं पर रहोगी। श्रेयल जो खुश होते हुए कहती है, हाँ, पापा जी को भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अब अच्छा हो चुका है और आहान खुराना की लाइफ भी अब पूरी तरह से शॉर्टेड हो चुकी है। लेकिन इस वक्त दूसरी तरफ एक बड़ी सी स्क्रीन में उन्हीं लोग का सीसीटीवी फुटेज चल रहा था और एक लगभग 50 साल का आदमी जो कि अपने पैरों को अपने सामने टेबल पर रखे हुए इस स्क्रीन की तरफ देखते हुए काफ़ी रूड ऑरा में कहता है, बस कुछ दिनों की ये शांति है। आहान खुराना साहब, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, लेकिन बिना कांटों की ज़िंदगी नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी इतनी आसानी से थोड़ी ना चलने देंगे हम। माना कि बचपन से बहुत कुछ झेला है, लेकिन अभी तो एक बड़ा तूफान आना बाकी है। और फिर वो हंसते हुए कहता है, लेकिन अभी उसका सही वक्त नहीं आया है।
उसने अपने एक हाथ में सिगार ली हुई थी और वो उसकी एक कश लेते हुए अपनी आंखें को जोर से बंद करते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ अभी थोड़ा वक्त और दिया जाए तुम्हें सुकून का। उसके बाद तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारा सबसे प्यारा, तुम्हारा अपना भाई जब दूर होगा, क्या बीतेगी तुम पर आहान खुराना। आइए जानते हैं क्या फिर से कोई नई प्रॉब्लम जन्म लेने वाली है आहान की लाइफ में। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए सोल ट्रैवल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।